जी डॉक्टर भाई, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है अभी। अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी मोहतरमा, आई थिंक इट्स आवर फोर्थ कन्वर्सेशन नाउ एंड अगर अभी इंट्रोडक्शन की जरूरत है तो फिर जी बिल्कुल है। यहाँ पे नए लिसनर्स आते हैं, उनको चाहिए होता है कि हर कॉलर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे। जी ओके, सो मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ इस्लाम, ऑन द इस्लाम फ्रॉम एन एग्नोथियस्ट पर्सपेक्टिव। आई नो ओके जी। तो पिछली बार हमारी बात हुई थी, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कैसर साहब, इफ यू वांना एक्नॉलेज। नहीं सर, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि नोप। ओके, थैंक यू सो मच। जहाँ बसारत भाई बात करना चाहेंगे वो करेंगे, जहाँ अमर भाई बात करना चाहेंगे वो करेंगे, जहाँ उख्ती चाहेंगी वो बात करेंगी। सिंपली इट्स नॉट द वे वी कंडक्ट आवर स्ट्रीम्स, जिस पे आप आए अपनी शर्तें रखें और उस पर बात करें। नो सर, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। नो सर, शर्त नहीं रखनी थी, एक रिक्वेस्ट थी। बाय द वे, ओके, इट्स ओके। और अच्छा, तो हमारी पिछली डिबेट रही थी, तो उसमें हमारी बात हुई थी और हम दोनों ने ना कुछ एज्यूम करके चले थे आगे, और हम दोनों ने अपने आर्गुमेंट्स बिल्ड किए थे ऑन द एजम्पशंस। तो सबसे पहले मैं अपने एजम्पशंस क्लियर कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक डिस्कस किया था यूनिवर्स का, तो चलिए मैं अब उसको चेंज कर लेता हूँ अपनी वर्डिंग। मैं कहता हूँ रेल्म्स में, वी शुड टेल देम रेल्म्स, ठीक है? Realms as in REALMS? जी रेल्म्स। Okay. एक और जहां ऐसा, जहां पे justice will be served by a omniscient, omnipotent, omnibenevolent deity. Okay, yeah. ये हमारी बात हुई थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि शायद आप, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद आप हेयर आफ्टर को एक यूनिवर्स के तौर पे प्रेजेंट कर रहे थे। यस, ओके, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। जी फरमाइए। जी, तो मैं उसको करेक्ट कर रहा था जरा थोड़ा सा कि यूनिवर्स नहीं, चलें ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स के साथ नहीं है, लेकिन एक रेल्म है वहां पे जहां पे जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो सही बात यह है उसमें, तो दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि मतलब उसमें ये फैक्ट चेंज नहीं होगा फिर भी कि ये दुनिया सफर करती रहेगी हमेशा के लिए। आपने कंपैरेटिव में आपने एक फॉल्स एनालॉजी की, और आप हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको आपने कंपेयर किया हेजिनिक्स के मूवमेंट्स के साथ या फिर एडोल्फ हिटलर की नाजीज्म की मूवमेंट के साथ। तो आई थिंक वी शुड डिस्कस दैट कि मतलब हमारी आइडियोलॉजी उनके साथ सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। नॉट इन द केस, ओके, दे आर वो एक एप से इवॉल्व हुए हैं और वी आर द क्रिएशन, ओके, वी आर द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ अ गॉड। सो आई डोंट नो वेयर यू हैव सीन अ पैटर्न अमंग अस। आप जब कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी, तो थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, आपकी आइडियोलॉजी से क्या मुराद है? कि एग्नोथिज्म आइडियोलॉजी है कि एग्नोथिज्म स्टेट्स दैट कि मतलब क्रिएटर है, बिल्कुल एक क्रिएटर है, ही इज देयर इज अ डिवाइन क्रिएटर बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट लेटर देम सीन हिम एज अ एक जाबिर और एक रहमान और एक रहीम, इस तरह के एट्रीब्यूट्स देने की बजाय उसको हम एज अ आर्टिस्ट सी करते हैं। उसने इस दुनिया को बनाया है, अपना आर्ट बखेरा है यहाँ पे, दुनिया को आर्ट, एक ब्यूटीफुल यूनिवर्स क्रिएट की है उसने, और उसने हमें 3 चीजें दे रखी हैं मेनली। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही गेव अस एंड अदर organisms, but he gave us morality, sense of justice and intelligence, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आज तक इवॉल्व होते आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैक्रो एवोल्यूशन और माइक्रो एवोल्यूशन, और आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी इंटेलिजेंस बेहतर की है। उसके ऊपर हमारा ये केस है मेन कि यहाँ पे थीइज्म की जरूरत है ही नहीं, हमारे पास ये 3 चीजें इनफ हैं ये जानने के लिए, दुनिया में थ्राइव करने के लिए। How do you know that? Philosophically we know that, because हम एक देखिए, मैं आपको Which बताता हूँ, branch of philosophy posits that? सर रिपीट दैट प्लीज। या फलसफे की कौन सी शाख ये पॉजिट करती है जो आप कह रहे हैं? जी, कौन सी बात, मैं इनमें से कौन सी बात मैंने जो बात की है कि हमें थीइज्म की जरूरत नहीं है, खुदा ने हमें 3 चीजें दे के भेज दी हैं, दैट्स गुड इनफ। एग्नोथिज्म स्टेट्स दैट, या बट इट हैज टू, उसकी देखें कोई एक फाउंडेशन होगी ना उसकी थॉट की। ऐसे तो नहीं है कि मैं कल एक खुद ही एक इज्म बना लूं और कहूं कि बेस्ड ऑन दिस। नो या सो ऑन्टोलॉजिकली इफ वी से दैट कि मतलब हमारी जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑन्टोलॉजिकली जरूरत नहीं है। भाई ये रैंडम टर्म्स थ्रो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये दूसरा ये है क्या सर भाई, उन्हें जो नतीजा निकाल के जो बात रखी है कि इस दुनिया में थ्राइव करने के लिए हमें थीइज्म की जरूरत नहीं है,
Yeah. तो एग्नोथीज्म की जरूरत कैसे है? जो प्रपोज आप हमारे सामने रख रहे हैं वो फिलोसॉफिकली वो कहीं फॉलो नहीं कर रहा, जिस तरह कैसर भाई ने नंबर 1। नंबर 2, रिलीजियस पर्सपेक्टिव ये तो है ही नहीं है कि हमने यहाँ कोई इमॉर्टल्स की जिंदगी गुजारनी और परमानेंट यहाँ पर रहना है। तो ये सवाल कहाँ से आया? इस दुनिया में सिर्फ थ्राइव करने के लिए रिलीजन की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा रिलीजन की जरूरत नहीं पड़ती। नो मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि दुनिया में थ्राइव करने के लिए रिलीजन की जरूरत पड़ती है। मैंने ये कहा कि हमें आपने ये कहा थ्राइव करने के लिए गॉड ने भेजा है यहाँ पे इस यूनिवर्स में। आपने ये कहा आपने ये कहा कि हमें सिर्फ इन 3 चीजों की जरूरत है इस दुनिया में थ्राइव करने के लिए, थीज्म की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नहीं ये तीन चीजें मौत को रोक सकती हैं। नो सो व्हाई डेथ? आई थिंक मौत का मुकदमा तो आई थिंक हमारे इसमें मसला ही नहीं है। मौत इज अ सर्टेनिटी। नहीं, एग्जैक्टली सर्टेनिटी, तो उस बारे में बात होगी। व्हाई डेथ? यही तो फिलोसॉफिकली आफ्टर लाइफ की। जी मैं वही बात कर रहा था, आफ्टर लाइफ। नॉट आफ्टर लाइफ, व्हाई डेथ? टू गिव द लाइफ इट्स मीनिंग सर। अगर यहाँ पे डेथ नहीं होगी तो लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं, कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक है ना? क्यों? इट गिव्स द लाइफ इट्स मीनिंग। नहीं, मैं आपको बताता हूँ आमिर भाई, देखें if you know that you are not going to die, okay, then how will you flourish in this universe? How will you thrive in this universe? आप आगे कैसे बढ़ेंगे? You know यार, हमें इधर ही रहना है, मरना ही नहीं है हमने। ठीक है? We know that we are going to die, okay, so we have to climb up the ladder. That is a motivator. That act as a catalyst. Opposite situation कि अगर मर जाना है तो why thrive? Just live like an animal. Why not? No sir, we have morality, sir. Animals are living. What? We have morality. Why? God gave us. Oh, God gave? But you said theism is not, अमर भाई, मैं एक चीज इनको रिमाइंड कराऊं यहाँ पे। theism की तो जरूरत ही नहीं, theism not necessary to thrive. Exactly, मैं यही इनको लास्ट टाइम भी इनको बताया था कि if theism is not a necessity, then the interpretation of morality is entirely up to you. जिसके लिए मैंने आपको यूजेनिक्स की एग्जांपल दी थी कि वो एक बहुत बड़ा मॉरल काम कर रहे थे सोसाइटी के कमजोर तबके को पर्ज करके, so that they could create a better society, physically ज्यादा फिट, ज्यादा इंटेलिजेंट एंड सो फोर्थ, हेल्थी। तो वो अपनी तरफ से कोई क्राइम नहीं कर रहे थे। Now you remove theism from that and give me आप मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रेफरेंस दे दे जिसकी बेस पे आप गलत कह सकते हैं। ठीक हो गया सर। मैं सिर्फ उनको नहीं कह सकता गलत। आपने कहा था, आपने उधर एक बात की थी कि मैं 150 साल पीछे जाकर मैं उनको आई कैन पुट देम ऑन द चेयर एंड आस्क देम बिकॉज़ आई हैव माय मेरे पास मेरा एक मजहब है, ठीक है, पीछे जिसकी बेसिस के ऊपर मैं उनको ला सकता हूँ। मैंने आपको कहा कि देखें, वी हैव अ सिंगल शेयर्ड थिंग, ओके, द वैल्यू ऑफ लाइफ इज यूनिवर्सल। वी हैव अ कॉमन, ठीक है, point that we can all mention a very particular word, brother. आपने कहा आपके पास मेरा मजहब। Tell me. मेरा नहीं मैं आपकी बात कर रहा था। मैंने आपको कहा कि आपने उस दिन एक बात की थी कि मेरे पास मेरा एक मजहब है जिसके ऊपर मैं 150 साल पीछे जाकर, ठीक है, उनको मैं I can put them on the chair. That were your words, okay? I'm repeating your words. I was no. मैंने ये नहीं कहा कि मैं 150 साल पहले मैं क्या वो कल भी अगर करें ना, I don't need to go 150 साल पहले। अगर वो कल भी करें, I'd still have that standard by which I can tell them they are wrong. But if you remove the theism out of equation, then by what frame of reference you can say कि ये जो आपकी morality की interpretation है ये गलत है? सर मैंने आपको कहा था, सिर्फ एक पॉइंट है सर इसमें, we all have common share point. The value of life is universal, okay? If someone don't know the value of life, okay, अगर वो अपनी लाइफ की वैल्यू को वैल्यू करता है और दूसरों की नहीं करता, then he has no That's a matter of interpretation. आपने जो 3 essential चीजें दी हैं उसके अंदर वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं है। अब वैल्यू ऑफ लाइफ हम इन 3 चीजों में से ही डिराइव करेंगे। तो किसी ने अगर ये डिराइव की है कि यू कैन किल अ फ्यू टू क्रिएट अ सुपर सिविलाइजेशन, दैट इज अ ग्रेट सर्विस टू लाइफ। They're adding more value to it, don't you? No, you are not, because you are minusing so you are not valuing the other lives, okay? So prove them wrong. Prove them wrong. Go on. जो आपने 3 चीजें बताई हैं उनको सामने रखते हुए करें उन्हें गलत साबित।
from the sense of justice, okay? Sense of We have the justice. sense of justice, we have morality, we have intelligence. अगर हम ये combine करें, एक layman को भी पता होता है, even an animal knows it, okay? That But his they life didn't. should be. They didn't. So did the crime against humanity, sir? That is what I'm saying. You sense universal of, है. sorry, लॉ कहाँ sense- से आ गया? ये sense आपने of बड़ी justice- अहम बात कही है, आपने बड़ी अहम बात आपने डाउटलेस कही कि इट्स क्राइम अगेंस्ट द लॉ. You know that the word crime, it is actually a legal term. For a term to be a legal term, there has to be a law behind that, जो कि objective frame of reference है सबके लिए. जब आप ये कहते हैं कि तीन चीजें हमारे पास हैं, दैट इज जस्टिस, दैट इज इंटेलिजेंस एंड मोरालिटी, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से आपने लॉ डिराइव करना है. अगर वो लॉ खुदा का नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी का डिराइव कर सकते हैं, मैं अपनी का कर सकता हूँ, यूजेनिक्स वाले अपनी मर्जी का कर सकते हैं. So it's still a catch-22 situation, and you cannot find your way out of it, and it will always remain a catch-22 situation if you don't have theism in there. No, sir, it will not be a catch in there because I'm saying that कि मतलब मैंने आपको कहा था सिर्फ ये तीन चीजें नहीं हैं, ठीक है? I didn't say that. Oh, yeah. Sure. We have also have emotions. We also have other things. Okay. I didn't specifically No, say. you said, oh sorry, ये लाइव गलत बात कर रहे हैं. कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है. आपने मैं तो बोला बोल ये सकता हूँ, तीन भाई, चीजें, मैंने- these three things are enough to thrive in the world. We don't need theism. You said this. क्या कर रहे हो भाई? And he actually कितना used the अफसोस. word only. Only three. ये No, पता नहीं मुझे I- आर्गुमेंट विन करना. Only का मैंने नहीं ये कहा. बड़ी Only दिस का इज नहीं कहा मेरे भाई. इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. कि आप Okay, we don't आर्गुमेंट have- विन करने के लिए जी जी चलें, अब आप ये कहते हैं ओनली आपने नहीं कहा. सो लेट्स ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स एंड टेल मी के जहां पे हम आप इत्तेफाक करते हैं. फीलिंग्स, Emotions. इमोशंस, ओके ठीक है, फीलिंग्स उसके अंदर आ जाएंगी, इमोशंस उसके अंदर आ गए. Mm-hmm. एल्ट्रुइज्म, No. नो, यू श्योर अबाउट No. दैट? सेंस ऑफ Yeah. जस्टिस इसकी आप बात कर रहे हैं, इट सिंपली डज नॉट वर्क विदाउट सेंस ऑफ एल्ट्रुइज्म. Okay. बिकॉज जस्टिस मतलब का मतलब ये है कि आप पर्सनल कॉस्ट पे एक वाइडर बेनिफिट कर रहे हैं सोसाइटी का. यानी कि मैं जुर्माना दे रहा हूं क्योंकि मैंने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की थी. दैट इज जस्टिस. इट इज कॉस्टिंग मी. जस्टिस इज के सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहने के लिए मुझे टैक्स पे करना चाहिए. सो दैट इज ए पर्सनल कॉस्ट टू मी एंड दैट इज सेंस ऑफ जस्टिस. एंड व्हाट इज अल्ट्रुइज्म? डूइंग समथिंग गुड एट पर्सनल कॉस्ट. You can't have justice without altruism. No, sir. We can have at personal. We can have, sir. No, sorry. Let me change my what? Sorry. Altruism. Doubtless भाई is not- altruism किसे जी जी. कहते हैं? Altruism उर्दू में बताऊं? जिसमें भी बता दें, आप इतनी देर से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं. गो एट. ठीक है. I think इन्होंने बता दिया है. Okay. प्यारे भाई. Okay, fine. We accept that definition. आगे हम उसे, तो आप कहने का मतलब यह है कि जो तीन चीजें आपने बताई हैं, now you have to include altruism into it. You have to include emotions to it as well. How about theism? Theism, we can include that. Okay. I didn't say. I said that okay, we can include that, but there are a lot of problems with that. Okay. The problem Amar bhai. with that. अमर भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू डाउटलेस साहब, लेकिन मैं इस कन्वर्सेशन से रिटायर होना चाहता हूं. अब आप बसालत भाई उख्ती, ये मैं आप पे छोड़ता हूं. Because नहीं, we can जरूर देते हैं. include theism. I see no value in this conversation. एग्जैक्टली. थैंक यू. बस बर्खास्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं. कुछ काम की बात, आगे और भी लोग हैं पीछे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ. इनको ले लेते हैं. चलिए, बहुत शुक्रिया. Thank you. नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कीजिएगा. थैंक यू.